हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज के वीडियो पे मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि हमको कौन से प्रीमियम पे या कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हमको ट्रेड करना चाहिए। क्या हमको ITM पे ट्रेड करना चाहिए कि क्या हमको OTM पे ट्रेड करना चाहिए, और अगर हम ITM पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा कितना मार्जिन ब्लॉक हो रहा है या हमको कितना पैसा देना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर ट्रेड को लेने पे, या अगर हम OTM पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा कितना मार्जिन ब्लॉक हो रहा है या हमको कितना पैसा देना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर ट्रेड को लेने पे। ये चीज़ें हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं। तो गाइस, काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाला है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वीडियो अंत तक देखिएगा। अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको कौन से प्रीमियम पे ट्रेड करना चाहिए एक्चुअल पे, अगर हम एक ऑप्शन बायर हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो है मैं एक ऑप्शन बायर के लिए बता रहा हूँ, ऑप्शन सेलर के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप ऑप्शंस में मास्टर बनना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल नया चैनल है, आपको डेफिनेटली चीज़ें सीखने को मिलेगा ही। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सीधा हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। तो ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन चेन, ठीक है। तो ऑप्शन चेन पे आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस, ये कॉल साइड का आपका स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये पुट साइड का आपका स्ट्राइक प्राइस, ये आपका प्रीमियम, और ये है आपका स्ट्राइक प्राइस, ये है आपका ओपन इंटरेस्ट या बोल सकते हैं वॉल्यूम। देखिए, ओपन इंटरेस्ट से ही हमारा वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या तो आपको ऊपर आई कार्ड पे उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, जा करके आप पूरा ऑप्शन चेन सीख सकते हैं। ऑप्शन चेन अगर आप सीख जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे या इस पर्टिकुलर प्रीमियम पे कितना वॉल्यूम है। यहाँ आपको सिर्फ OI दिखाई दे रहा है, OI से सिर्फ हमको ओपन इंटरेस्ट पता चलता है, और ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से हमको वॉल्यूम पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल भी वॉल्यूम शो नहीं कर रहा है, तो आप जो है ओपन इंटरेस्ट से वॉल्यूम का पता लगा सकते हैं, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि ओपन इंटरेस्ट ही आपको वॉल्यूम है, ये ऐसा नहीं बोल सकते। ये हमारा LTP, इसको हम कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। उसी टाइप से आपका पुट साइड का ये ऑप्शन शो कर रहा है, LTP और ये ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि मैंने आपको कहा, और ये है हमारा ATM जिसको हम कहते हैं एट दी मनी, और इसके नीचे वाले प्राइस को हम क्या कहते हैं, इन द मनी, और इसके ऊपर वाले प्राइस को हम क्या कहते हैं, OTM, आउट ऑफ द मनी। इन द मनी में हमारा जो है स्ट्राइक प्राइस कम होते जाता है और साथ ही साथ हमारा प्रीमियम का वैल्यू बढ़ते जाता है। आप देखेंगे 18,250 था, ये 18,200 हो रहा है, 18,150 हो रहा है, 18,100 हो रहा है, और जैसा जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे हमारा स्ट्राइक प्राइस कम होते जाता है और हमारा प्रीमियम का वैल्यू बढ़ते जाता है। जैसे कि 90 रुपये, 120 रुपये, 153 रुपये, 182 रुपये, इस टाइप से आपका जो है प्रीमियम का वैल्यू बढ़ते जाता है। उसी टाइप से आप जैसे ATM या एट दी मनी से ऊपर जाते जाएंगे, OTM पे जाते जाएंगे, आपका स्ट्राइक प्राइस बढ़ते जाता है। जैसे कि 8,300, 8,350, 8,400, 8,450, और आपका क्या होगा, आपका प्रीमियम का वैल्यू कम होते जाता है। देखिए 45 रुपया, 30 रुपया, 19 रुपया, 11 रुपया, 7 रुपया, और धीरे धीरे और ऊपर जाते जाएंगे तो आपका जो है प्रीमियम का वैल्यू और कम होते जाता है। 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया वाला प्रीमियम भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या समझे, आप जैसे जैसे इन द मनी पे जाते जाते हैं आपका प्रीमियम का वैल्यू बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी पे जा रहे हैं आपका प्रीमियम का वैल्यू घटते जा रहा है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर मैं इन द मनी पे रहूँगा तो मेरा प्रीमियम का वैल्यू तेज़ी से बढ़ेगा और मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मैं OTM पे रहूँगा तो मेरा जो प्रीमियम का वैल्यू है वो कम होते जाएगा और तेज़ी से टूट करके वो 0 हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक चीज़ और समझिए, OTM पे हमारा डेल्टा का वैल्यू होता है वो 0.1 पैसा टू 0.4 पैसा रहता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं हमारा स्पॉट प्राइस अगर 100 रुपया मूवमेंट करेगा तो हमारा OTM का प्राइस सिर्फ 10 रुपया मूवमेंट करेगा, क्योंकि इसका वैल्यू है 0.1 पैसा। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो OTM का वैल्यू है कुछ भी मूवमेंट नहीं करेगा, वहीं का वहीं रहेगा। अगर आप इन द मनी पे आएंगे तो आपका डेल्टा का वैल्यू रहता है 0.6 पैसा टू 0.9 पैसा। तो आप ये भी समझ सकते हैं अगर हमारा क्या है डेल्टा का वैल्यू 100 रुपया ऊपर जाएगा या हमारे स्पॉट प्राइस का वैल्यू 100 रुपया ऊपर जाएगा तो हमारा ITM का वैल्यू
60 रुपये से लेकर के 95 रुपये तक मूवमेंट करेगा। मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा स्पॉट प्राइस बढ़ता जाता है वैसा वैसा ही हमारा इन द मनी का वैल्यू बढ़ते जाता है। मतलब कि आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो स्पॉट प्राइस के साथ साथ ही चलता है हमारा इन द मनी का वैल्यू। ठीक है, तो आप सेफ रहेंगे इन द मनी पे। तो आपको ऑलवेज ट्रेड करना है इन द मनी पे। अब हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा कितना मार्जिन ब्लॉक होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा मार्जिन भी ब्लॉक होता है। तो अगर हम जो है OTM पे ट्रेड कर रहे हैं, है ना, हम 8500 वाले प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, और अगर हम इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं जिसका वैल्यू है 7 रुपये 40 पैसा, तो अगर हम 7 रुपये 40 पैसा वाले प्रीमियम पे ट्रेड करेंगे तो हमारा कितना मार्जिन ब्लॉक होने वाला है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम 7 रुपये 40 पैसे वाले स्ट्राइक प्राइस पे या प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं और हमारा एक लॉट कितने का आता है 50 का, तो हमारा कितना मार्जिन ब्लॉक होने वाला है 370 रुपये। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो कितने का होने वाला है 370 रुपये का। जैसे कि आपको पता है अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा। ये आप समझ गए कि अगर आप 740 वाले प्रीमियम पे काम कर रहे हैं या 18,500 वाले स्ट्राइक प्राइस पे आप काम कर रहे हैं तो आपका कितने का लॉस होने वाला है मैक्सिमम 370 रुपये का। अब चलिए हम इन द मनी पे चलते हैं। इन द मनी पे हम जा रहे हैं और हम जो है 153 वाले प्रीमियम पे काम कर रहे हैं, यानी कि हम 18,100 वाले प्रीमियम पे काम कर रहे हैं। तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए हम जो है कैलकुलेटर पे चलते हैं। तो इसका प्राइस कितना चल रहा है 154 रुपये का। चलिए 154 इंटू एक लॉट कितने का आता है 50 का। तो देखिए हमारा मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो होने वाला है 7,700 रुपये का। तो हमारा मार्जिन ब्लॉक होने वाला है 7,700 का। हमारा कितने का लॉस हो जाएगा मैक्सिमम 7,700 का। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप पूरा 7,700 रुपये तक ही लॉस लेंगे। अगर आपको 2,000 का लॉस हो रहा है तो आप 2,000 लॉस लेकर के एग्जिट हो जाइए। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये चीज़ जो है एक्सपायरी के दिन होना है। एक्सपायरी के दिन आपका इतना लॉस होना ही है। लेकिन एक चीज़ और माइंड पे सेट करके रखिएगा, आपका ITM वाला प्रीमियम जो है उसका वैल्यू जो है कभी भी जीरो नहीं होता है। आपका जो है OTM वाला ही प्रीमियम हमेशा जीरो होता है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड पे सेट करके रखना है। तो गाइस होप करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गया होगा। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि मुझे ऑलवेज ट्रेड करना है ITM पे। मैं OTM पे कभी भी ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि OTM पे मेरा प्रीमियम जीरो हो जाता है एक्सपायरी के दिन, और ITM पे मेरा प्रीमियम जीरो नहीं होता। तो गाइस ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा, और समझ आ गया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसी टाइप से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और मुझे मोटिवेट कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो चलिए बाय, नए वीडियो पर मिलते हैं जल्दी।